प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सेवक मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। और आज का विषय है पैसा कमाते हैं पर बचता नहीं, क्या करें। आज यह हर एक घर की परेशानी है कि आज चाहे वो कम पैसा कमाने वाला हो या चाहे ज़्यादा पैसा कमाने वाला हो, आज हर एक के घर में कमी है और हर एक लोग आज परेशान है कि वो आगे को क्या करें। पहले ज़माने में अकेला पति काम करते थे अपने परिवार को चलाने के लिए, लेकिन आज के ज़माने में पति पत्नी दोनों भी काम करते हैं, लेकिन अपने परिवार को वो चला नहीं पा रहे हैं और उनके परिवार में कुछ पैसा बचता नहीं है और हर महीना के आखिर समय में उनको किसी ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि मुझे कुछ पैसा दे रहो और मैं आपको पैसा मिलने के बाद वापस कर दूंगा। मेरे भाई और बहनों, आज ऐसा परिस्थिति आपके जीवन में ना हो, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। आज मेरे भाई और बहनों, पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की वचन इसके बारे में क्या कहता है। जो नीति वचन 21:6 में कहा गया है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाला कुहारा है। मेरे भाई और बहनों, कुहारा जैसे कब अदृश्य हो जाता है कुछ पता नहीं चलता, इसी रीति से जो इंसान धन को झूठ से प्राप्त किया हो, गलत तरीका से प्राप्त किया हो या छल से या कोई भी ऐसे तरीका से उसने उस धन को कमाया है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो उसका पैसा कैसे उनके हाथ से चला जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत कम लोग हैं जो सही रीति से पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आज बुराई बढ़ चुका है, इसलिए लोग दूसरे को धोखा देते हैं और पैसा कमाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, यदि आप में से जो इस वीडियो को सुनते हो, यदि आप में से कोई भी ऐसा किसी न किसी वजह से दूसरे को धोखा या फरेब करके पैसा कमाते हो, तो आज ही उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कमाने वाले का पैसा कब अस्पताल में जाएगा या कब गुम हो जाएगा या कब कौन सा विपत्ति आके वो पैसा उड़ जाएगा, कोई नहीं बता सकता। तो मेरे भाई और बहनों, यदि आप धन कमाते हो और बचाना चाहते हो और अपने परिवार को सुख शांति में रखना चाहते हो, तो आज से यदि आप झूठ से या गलत तरीका से धन कमा रहे हो तो आप छोड़ दीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। कहने का मतलब है कि आप यदि ये संसार के बातों पर ध्यान लगाओगे और ये संसार के लोगों की तरह आप बनने के लिए कोशिश करोगे, तो आप बहुत फिजूल खर्चा करोगे। लेकिन यदि आप स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओगे, मेरे कहने का मतलब है कि जो बात परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं करने के लिए, वही काम के लिए और अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसा खर्चा करना आप शुरू कर दोगे, तो आपके घर में पैसा बचना शुरू हो जाएगा। लेकिन दुख की बात है, आज लोग परमेश्वर की इच्छा क्या है उनके धन के ऊपर वो नहीं जानना चाहते हैं। वो सिर्फ वो काम करना चाहते हैं जिससे लोग उन्हें धनी समझें, लोग उन्हें दानी समझे और लोगों के दिखावा के लिए आज बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमारे घर में ये खरीदना ज़रूरी है, चाहे वो कूलर हो, टीवी हो या कुछ भी हो, क्योंकि उनके घर में लाए हैं। तो जो लोगों को देख के हमारे बच्चों को बनाए हैं, लोगों को देख के हम वो सारी चीज़ खरीदें और लोगों को दिखाने के लिए जो काम किया जाता है उससे अपना नुकसान ही होता है। तो मेरे भाई और बहनों, जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहो और दूसरे के साथ नाप तोल ना करें और पृथ्वी पर की वस्तु नहीं स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। मतलब परमेश्वर ने जो पैसा आपको दिए हैं, जिस उद्देश्य से, उतना इस्तेमाल करो और देखिए आप अपने पैसा को ज़रूर बचा पाओगे, क्योंकि आप कोई गलत काम या फिजूल खर्चा आप नहीं करोगे। तीसरी बात है, जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। मेरे भाई और बहनों, यदि कोई इंसान आपके लिए कुछ मेहनत किया है, कुछ काम किया है या आपको किसी को पैसा देना है, तो जो वो जायज़ है उतना दो, उससे कम मत करें। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं
कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को क्या है, सही पैसा नहीं देते। तो मेरे भाई और बहनों, आपके घर में कोई काम किया हो या कोई आपने खरीदा हो या कुछ भी क्यों ना हो, आप दूसरे का मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए और जो पैसा जायज़ है और वो पैसा उनको दे दीजिए। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को जो बातें बताया है, और पहला है कि झूठ से धन प्राप्त ना करें और पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाएं, दूसरे के साथ नाप तोल ना करें और किसी का मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। यदि इस रीति से आप काम करोगे तो निश्चित रूप से आप अपने पैसा को बचा पाओगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आमीन।